हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। तो हम लास्ट क्लास में ख़त्म करी थी। लास्ट क्लास जो हमने किया था चैप्टर 5 ख़त्म किया था। ख़त्म नहीं किया था, स्टार्ट किया था उसे। तो चैप्टर 5 में हमने जो पढ़े हुए थे थर्ड प्लेस के बाउल के बारे में हम रीड कर रहे थे। आपको ध्यान होगा, थर्ड प्लेस के बारे बाउल्स के बारे में हम रीड कर रहे थे। जो चैप्टर 5 जो हमारी बात कर रहा है वो थर्ड प्लेस बाउल के बारे में बात कर रहा है। दो इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने आपको। एक तो कहा था कि एक्सरसाइज करके लाना। ठीक, आई होप आप सबने एक्सरसाइज करी होंगी और वर्ड्स किए होंगे। ठीक, वर्ड्स प्रैक्टिस, जो वर्ड्स जितने भी अभी तक मैंने कराए थे, चाहे लॉन्ग चाहे लॉन्ग वावल ए मीन्स जो फर्स्ट प्लेस वावल और सेकंड प्लेस वावल, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग वावल हो चाहे वो शॉर्ट वावल हो। मैंने आपको दोनों तरह के वर्ड्स के करने वाले जो पिछले चैप्टर थे उनमें दोनों तरह के वर्ड्स के बारे में डिस्कस हुआ था। अब जो चैप्टर 5 कह रहा है थर्ड प्लेस वावल के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तक मैंने जितने वर्ड्स कराए थे, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करी होगी। उनके बाद उन एक्सरसाइज चैप्टर 5 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होंगी। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, पहले मैं चैप्टर 5 के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ, चैप्टर 5 को थोड़ा पढ़ा देता हूँ। चैप्टर 5 में कौन कौन से वावल्स हैं, उन वावल से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक बार अच्छे से उन वर्ड की प्रैक्टिस करा देता हूँ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को इंट्रो करूंगा, एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज में ये सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस का मतलब, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ये बनता है। ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको वर्ड्स डिक्टेट करूंगा जितने तक वे हमने वर्ड्स डिक्टेट किए हैं, और जो आज आज जो हम वर्ड यहाँ पे करेंगे उनको भी मैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स जो कल क्लास जो हमारी होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको साथ में एक्सरसाइज भी डिक्टेट कर दूंगा। तो आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको अभी एक दिन का टाइम और मिल गया है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि मैं आपको डिक्टेट करूं और आपको लिखने में थोड़ी भी परेशानी ना हो। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5, चैप्टर 5 आई होप मैंने, चैप्टर 4 है, सॉरी है, चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 4 में मैंने आपको कुछ हद तक करा दिया था। चैप्टर 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4, चैप्टर 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग इसे बनने वाले कुछ वर्ड्स किए थे हमने। ठीक, जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लॉन्ग ई से बनने वाले वर्ड। लॉन्ग ई से, ये है हमारा लॉन्ग ई। कौन सा प्लेस का वावल है? थर्ड प्लेस वावल है। किससे मैंने रिप्रेजेंट करते हैं? हैवी डॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉन्ग ई रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। और कौन कौन से वर्ड्स आएंगे इसमें उनको डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड। फिर से हम उन वर्ड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ड्स हैं हमारे लॉन्ग इसे जो वर्ड्स बनते हैं, एक बना ईट, नेक्स्ट वर्ड है टी, ईच, सी, इज। ये है हमारे वर्ड्स। लॉन्ग ई से वर्ड है ई, ईट, टी, ईच, सी, इज। साउंड शॉर्टेड में क्या है? शॉर्टेड में बेसिकली ये होता है कि हमें साउंड पे जाना होता है। सामने वाला क्या साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हमने स्क्रिप्ट राइटिंग में उसको लिखना होता है। तो हम पहले वर्ड जो साउंड हमको प्रोड्यूस होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक, तो हमें साउंड प्रोड्यूस हो रही लॉन्ग ई की। लॉन्ग ई क्या है? लॉन्ग ई है थर्ड प्लेस का वावल है। जिन वर्ड्स को अब हम करेंगे वो थर्ड प्लेस वावल को साउंड निकालेंगे। तो पहला वर्ड है ईट। साउंड क्या आ रही है? ईट। तो साउंड आ रही है लॉन्ग ई की और टी की। लॉन्ग ई और टी की साउंड आ रही है। तो टी कैसे जाता है? अब देखो, पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था वर्ड्स के बारे में। ईट के बारे में भी बताया था, ईट को बनाते कैसे, टी को कैसे बनाते हैं। एक बार दोबारा उसका रिवीजन हो जाएगा और सारे वर्ड एक बार दोबारा से कवर कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं पे कुछ डाउट हुआ होगा
कहीं पे कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि थर्ड प्लेस का वावल है, थ्रू द लाइन जाता है, पोजीशन का ध्यान रखना होता है, कॉन्सोनेंट की पोजीशन का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीजें कवर करते हुए एक बार दोबारा से मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो वर्ड है ईट, और ईट में साउंड आ रही है पहले ई की। तो वर्ड में पहले साउंड आ रही है, वो आ रही है ईट की, पहले साउंड आ रही लॉन्ग ई की। तो लॉन्ग ई के साथ जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो टी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है। अगर रूल क्या कहता है, रूल पहले हम रूल पे जाएंगे। रूल कहता है अगर हम थर्ड प्लेस वावल को यूज करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ हम थर्ड प्लेस का वावल यूज करते हैं, तो उस कॉन्सोनेंट की पोजीशन होती है वो थ्रू द लाइन जाती है। ठीक, एक रूल तो ये कहता है। बचे दो रूल। दो रूल कहते हैं, दो रूल में से जो पहला रूल होता है वो कहता है अगर वावल फर्स्ट प्लेस का हो, अगर वावल फर्स्ट प्लेस का हो, जैसे कि आ शॉर्ट ए, ओ या शॉर्ट ओ, ये क्या है, फर्स्ट प्लेस वावल है। अगर वावल शॉर्ट फर्स्ट प्लेस का हो, जो उसके साथ कॉन्सोनेंट यूज करेंगे, उस वावल के साथ जिस भी कॉन्सोनेंट का हम यूज करेंगे, वो कॉन्सोनेंट फर्स्ट प्लेस पे यानी अबव द लाइन यूज होगा। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है अगर वावल के साथ, अगर वावल सेकंड प्लेस का हो, अगर वावल सेकंड प्लेस का हो और उसके साथ जो कॉन्सोनेंट यूज हो रहा हो, तो वो कॉन्सोनेंट कहाँ पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा, मींस ऑन द लाइन पे आएगा। कॉन्सोनेंट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सेकंड प्लेस पे करेंगे। फिर आते हैं, फिर हम आते हैं थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे आते हैं, तो थर्ड प्लेस की हम तो जिक्र कर ही रहे हैं, थर्ड प्लेस की हम जिक्र कर रहे हैं। तो पहला आ रहा है ईट, लॉन्ग ई फिर टी, लॉन्ग ई और टी। अब ये गया टी, टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट से। थर्ड प्लेस का वावल है, तो जैसी बात है टी कहाँ पे आएगा, थ्रू द लाइन आएगा। अब ई टी से पहले यूज हो रहा है, जो टी है, सॉरी जो ई है वो ई क्या है, लॉन्ग ई है, वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल है, और टी से पहले रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे यूज होगा, ये बन गया टी। सॉरी, ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, ठीक है। लॉन्ग ई है, लॉन्ग ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, तो कहाँ पे आ गया, थर्ड प्लेस पे यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट जो हो रहा है थर्ड प्लेस पे जाएगा, टी यूज हो रहा है, तो क्या बन गया, ईट। इस तरह से हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, टी। अब देखो डिफरेंस, देखो पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था ईट और टी में डिफरेंस। एक बार दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ वर्ड्स का, तो एक बार आप फिर से समझिए। टी है, टी है, पोजीशन कहाँ जा रही है, पहले में क्या था, ई पहले की, ई की साउंड पहले आ रही थी, उसके बाद टी की साउंड आ रही है। यहाँ एकदम अपोजिट है, पहले टी आ रहा है, उसके बाद साउंड आ रही है लॉन्ग ई की। ध्यान दीजिए, पहला क्या है, टी की साउंड आ रही है, फिर आ रही है लॉन्ग ई की साउंड। टी और लॉन्ग ई, लॉन्ग ई को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे टी के बाद, टी के बाद करेंगे। पोजिशनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वॉवल यूज कर रहे हैं वो थर्ड प्लेस का यूज कर रहे हैं, और जिसके साथ कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट कहाँ जाएगा, थ्रू द लाइन, थर्ड प्लेस में। तो इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन गया टी। नेक्स्ट वर्ड इज ईच। अगला वर्ड जो है वो है ईच। अगला जो वर्ड है वो है ईच। अब देखो, साउंड पहले क्या आ रही है, पहले आ रही है ई की साउंड आ रही है, लॉन्ग ई, ई, और फिर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है चे का, जिसको हम चे पढ़ते हैं, तो क्या बन गया, ईच। अब देखो, चे बनता है हमारा डाउनवर्ड्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री डाउनवर्ड्स बनता है चे, चे डाउनवर्ड्स बनता है। कॉन्सोनेंट में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। तो ये बन गया चे। अब देखो, ये बन गया चे। अब साउंड जो पहले आ रहा है वो लॉन्ग ई का आ रहा है, लॉन्ग ई का आ रहा है, और उसमें चे यूज हो रहा है, तो चे कहाँ जाएगा, थ्रू द लाइन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, लाइट यूज होता है, और वावल कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो वावल कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट होगा, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा, तो ये बना ईच। ये क्या बन गया, ईच। अगला वर्ड, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सी। अगला वर्ड जो है वो है सी। क्या वर्ड है, सी। अब सी वर्ड है हमारे पास, तो साउंड क्या आ रही है, पहले एस की साउंड आ रही है, फिर आ रही है लॉन्ग ई की साउंड। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड को जाना है और वर्ड को साउंड प्रोड्यूस करनी है, सी। तो एस की पहले कॉन्सोनेंट क्या है, एस है, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस हो रही है ई की। एस को हम लाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायग्राम है, एस को हम लाइट रिप्रेजेंट करते हैं,
और किस तरह से करते हैं, 90 डिग्री डाउनवर्ड्स कर्व स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम। तो ये है क्या, एस। अब ये एस है, ये बन गया आपका एस। और ई, लॉन्ग ई की साउंड है तो उसको थर्ड प्लेस पे लगाएंगे, लॉन्ग ई। तो ये क्या बन गया, सी, थर्ड। ये बन गया सी। ये क्या बन गया, सी। ये बन गया आपका सी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, ईज। इसको मैं, आपको नीचे को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ईज को। आप इस सबको उतार लीजिए और हमेशा से कहते हुए आया हूं, एक एक वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, एक एक कॉन्सोनेंट को प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो कॉन्सोनेंट आपके हाथ में रम नहीं जाए। मीन्स आपको उस कॉन्सोनेंट पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। जिस वर्ड की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस वर्ड को प्रैक्टिस करने में, उस वर्ड पे आपका कंट्रोल आ जाना चाहिए कि मैं आपको बोलूं और आप उसको एक बार में लिख लो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वावल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा समझाते हुए आ रहा हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ कि कौन सा प्लेस कहाँ पर लगता है, कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट वर्ड इज ईज। क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ईज। ईज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, पहले ई की साउंड आ रही है, फिर जेड की साउंड आ रही है। ध्यान से साउंड दीजिए, ईज, ईज, ई, जॉ की साउंड आ रही है। तो जॉ क्या है, एस जेड, जॉ की साउंड आ रही है। तो सौ की साउंड नहीं आ रही है, जॉ की साउंड आ रही है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, पहली बात तो ये कंफर्म होगी, जो जॉ आएगा, जेड आएगा, वो थ्रू द लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो कॉन्सन जो वावल है वो थर्ड प्लेस का वावल है, और थर्ड प्लेस वावल के साथ जो कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ होता है वो थ्रू द लाइन आता है। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेड। अब लॉन्ग ई को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ये बन गया ई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको इसको हटा लीजिएगा। ईज, ई की साउंड पहले आ रही है, वावल से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले ई की साउंड आ रही है, थर्ड प्लेस वावल है, तो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा एकदम नीचे। तो ये क्या बन गया, ईज। ये क्या बन गया, ईज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है फी। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फी। अब देखो, एफ को हम इस तरह से लिखते हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ, फोर्थ सर्कल का फोर्थ पार्ट डाउनवर्ड की तरफ लिखते हैं। अब एफ की जो साउंड आ रही है, एफ और लॉन्ग ई, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है फी, एफ ई। अब एफ कहाँ जाएगा, थ्रू द लाइन जाएगा। ठीक है, एफ के बाद कौन वावल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो और लॉन्ग ई का है, तो ये मेंशन होगा यहाँ पर। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बन गया, फी। अगला वर्ड है फीड। नेक्स्ट वर्ड इज फीड। फी डॉ, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ डॉट डी, ये क्या हो गया, फीड। अब फीड लिखा है मैंने, ज्वाइन किया, यहाँ पे साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही थी, एफ, लॉन्ग ई और डी। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड को साउंड प्रोड्यूस करनी है और आपको समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं। पहले क्या था, एफ, फिर क्या है, लॉन्ग ई, फिर आया डी। एफ, लॉन्ग ई और डी, क्या बन गया, फीड। एफ, लॉन्ग, ये एफ गया थ्रू द लाइन, डी, और क्या बन गया, फीड। फीड, यहां पे मेंशन कर दिया इसको,
फीड वावल, एफ के बाद वावल आ रहा है ई का, तो एफ के बिल्कुल एफ के खत्म होते थर्ड पोजीशन पे, एफ के बाद ई का वावल डाल दिया, उसके साथ ज्वाइन कर दिया डी, ये क्या बन गया फीड, ये क्या बन गया फीड। नेक्स्ट वर्ड इज डीप, नेक्स्ट वर्ड इज डीप, नेक्स्ट वर्ड इज डीप। अगला जो वर्ड है वो है डीप, ध्यान रखना है, अगला वर्ड जो है डीप, और डीप में साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, डी में साउंड प्रोड्यूस हो रही है डी, लॉन्ग ई और पी का, जो वर्ड में साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है डी, लॉन्ग ई और पी का साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और डी गया थ्रू द लाइन, डी इज ऑन थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन, और उसके साथ हमने जोड़ा पी, ये बन गया डीप। अब डी के साथ सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सॉरी थर्ड प्लेस वावल है लॉन्ग ई, तो जैसी बात है जो कॉन्सोनेंट है डी, उसके वो थ्रू द लाइन जाएगा, और डी के बाद वावल यूज हो रहा है, तो कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वावल को, बिल्कुल यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बन गया डीप, क्या बन गया डीप। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है कीप, नेक्स्ट वर्ड इज अवर कीप, चलो कीप को भी कवर करते हैं। कीप, अब कीप पे आते हैं, वर्ड क्या बना, के की साउंड आ रही है पहले तो, के की साउंड आ रही है, फिर ई, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है, फिर आ रहा पॉ, मीन्स पी, पॉ पी, पी की साउंड आ रही है, के, लॉन्ग ई और पी। अब के आया, अब आपको मैंने हर क्लास, पिछली क्लास में भी समझाया था, उससे पहले भी आपको समझाते हुए आ रहा हूं, क्या समझाया, समझाया ये कि जब हम कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ लिखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है वो हमेशा अबव द लाइन लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स, जो उसके बाद जो हम कॉन्सोनेंट यूज करते हैं उसको हम ववल के हिसाब से अबव द लाइन, बिलो द लाइन या ऑन द लाइन लिखते हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। एक बार लिख के मैं आपको समझा देता हूं, देखो पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था, अगर हम के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये के मान लो, एक के है हमारा, ठीक है, ये के है, माना कि ये के है, अब इसके साथ हम अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक यूज करते हैं, अब मानो पी यूज किया, ठीक है, पी यूज किया, इसके साथ हमने पी यूज किया, और लाइन हमारी यहाँ पे है, ठीक, तो वर्ड क्या बन गया, अब तो जैसी बात है, जो के साथ वावल यूज हुआ होगा वो फर्स्ट प्लेस का वावल यूज हुआ होगा, तो ये बन गया कैप, ठीक। अगर हम इसको सेकंड प्लेस पे यूज करते हैं तो वो इस तरह से, कैसे, जो कॉन्सोनेंट है, जो उसके साथ दूसरा कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, पी पहले अबव द लाइन था, अब जो, लेकिन जो के है हॉरिजॉन्टल जो भी स्ट्रोक होगा उसको हमेशा अबव द लाइन लिखेंगे, चाहे हमारा ववल फर्स्ट प्लेस का हो, चाहे थर्ड प्लेस का हो, चाहे सेकंड प्लेस का हो, अगर कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट उसके साथ ज्वाइनिंग में होगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ अगर डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग होगा, जैसे के और पी एक साथ आ रहे हैं, के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और पी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, लेकिन अगर वावल, और दूसरा वावल का ध्यान देना, अगर वावल फर्स्ट प्लेस का हुआ तो जैसी सी बात है, कॉन्सोनेंट जो होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट वो अबव द लाइन आएगा, अगर वावल सेकंड प्लेस का हुआ तो क्या होगा, तो भी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा जिसके साथ हम सेकंड प्लेस का वावल यूज कर रहे हैं वो ऑन द लाइन आएगा, लेकिन उसके साथ, लेकिन उसके साथ जिस कॉन्सोनेंट को हम जोड़ेंगे, पी, जैसे कि हम यहाँ पे पी को जोड़ रहे हैं तो वो सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है, जैसे कैप्ट, जैसे कि कैप्ट, जैसे कि कैप्ट, के ए पीटी की साउंड आ रही है, पीटी, पीटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी इसमें पी की साउंड आ रही है, ध्यान रखना, में तो के और पी, पी को कहाँ पे लिख दिया हमने, ऑन द लाइन पे, और सेकंड प्लेस है तो यहाँ पे लग जाएगा ए का वावल लग जाएगा। अब जो तीसरा वर्ड है वो कीप, कीप, अब कीप में क्या है, थर्ड प्लेस वावल की साउंड आ रही है, तो थर्ड प्लेस वावल की साउंड के हिसाब से तो रूल ये कहता है, अगर थर्ड प्लेस वावल की साउंड आ रही है तो रूल ये क्या कहता है कि जो कॉन्सोनेंट होता है वो भी थर्ड प्लेस में आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल की स्ट्रोक्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के केस में क्या होता है,
उनके केस में ये होता है कि अगर ये लाइन है, ठीक है, और बबल हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। अगर ये हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, और पी जो उसके साथ जुड़ा हुआ वो क्या है, कॉन्सोनेंट, वो क्या है, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखते हैं, और जो उसके साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक जुड़ा होता है उसको हम वॉवल के हिसाब से अबव द लाइन, बिलो द लाइन, और और ऑन द लाइन पे लिखते हैं। तो यहाँ पे था कीप, यहाँ पे आया के, और पी थ्रू द लाइन गया, ये पी, तो क्या बन गया, कीप, के थर्ड प्लेस वॉवल और पी, ठीक, तो ये बन गया कीप। हम आते हैं अगले वर्ड पे, कि ये हॉरिजॉन्टल की तो प्लेसिंग आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कोई समस्या होती है, तो आप मेरे से निसंकोच होकर आप मेरे से उसका पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और अच्छे से दे दूंगा। और बस आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मकसद यही है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। और डाउट क्लियर कैसे होगा, एक तो आपको यहाँ पे क्लास में पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा आपको एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मानो कि हम मैथ कर रहे हैं, ठीक है, मैथ भी करते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के अगर हम एग्जाम देने चले जाएं तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या है कि हमें मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम चीज स्टेनो में भी है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और जब तक हम अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब हमको लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमको तो उसको करने की प्रैक्टिस है ही नहीं। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं सीख पाएंगे। तो जरूरी है कि यहाँ पे एक एक वर्ड को प्रैक्टिस किया जाए, एक एक कॉन्सोनेंट को प्रैक्टिस किया जाए, और जितने वावल हैं और वावल से रिलेटेड जितने, अब फर्स्ट प्लेस वावल से रिलेटेड जितने वर्ड्स बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, सेकंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड जितने बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है, थर्ड प्लेस से रिलेटेड वर्ड जितने बन रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज के हिसाब से आप आगे बढ़ो, आपको प्रोग्रेस, आपको मतलब अचीवमेंट मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और इस शॉर्ट हैंड में मास्टरी आपको मिलेगी। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है शॉर्ट हैंड में, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस पे लगे रहिए, और जो मैं यहाँ पे डिक्टेशन करता हूँ उसको लिखिए, और उसको एक बार में ही लिखिए, और धीरे धीरे आप ऐसी अपनी स्पीड को पकड़ पाएंगे, ठीक। अगला जो वर्ड है वो है डील। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डील। डील, जो वर्ड की साउंड आ रही है, अब वर्ड की साउंड क्या आ रही है, वर्ड में साउंड जो आ रही है डी, फिर आ रही है लॉन्ग ई, और फिर आ रहा है एल। जो वर्ड की साउंड आ रही है, पहले डी, फिर लॉन्ग ई, फिर एल, ये बन गया डील। अब डी के साथ वावल का यूज कर रहे हैं, तो वावल कहाँ आएगा, थ्रू द लाइन आएगा। हैवी बनता है तो डार्क से लिखा है मैंने, ये बन गया डी, थर्ड प्लेस वावल आएगा, और उसके साथ जुड़ जाएगा एल, ये जुड़ गया उसके साथ एल। एल को पता ही है आपको, कैसे बताया था, अपवर्ड कर्व बनता है एल का, ठीक है, अपवर्ड कर्व बनता है एल का, तो ये बन गया आपका डील। नेक्स्ट वर्ड जो है वह बन गया, नेक्स्ट वर्ड इज अवर लीव। नेक्स्ट वर्ड है इज लीव। अगला जो वर्ड है वो है लीव। अब देखो, साउंड पे जाना है, पहला क्या है एल, फिर कॉन्सोनेंट की जो साउंड आ रही है वो आ रही है लॉन्ग ए की, फिर आ रही है ली वो, ली वो, एल लॉन्ग ई और वी, साउंड जो आ रही है लॉन्ग एल की, लॉन्ग ई की और वी की साउंड आ रही है। एल गया हमारा थ्रू द लाइन, और वी डार्क आएगा, वी को हमेशा कहें क्या बन गया, लीव। लीव है, थर्ड प्लेस वॉवल है, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड स्ट्रोक है, तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे से प्लेसिंग होती है। प्लेस वाला, प्लेसिंग वाला चैप्टर अच्छे से समझिए, मैंने वहां पे आपको बावल की प्लेसिंग बिल्कुल अच्छे से समझा रखी है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एल सेकंड प्लेस, और ये बन गया लीव, ये बन गया लीव,
वर्ड बन गया आपका लीव। तो लीव भी खत्म किया हमने। अब जो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम आते हैं टीम। नेक्स्ट वर्ड इज अवर टीम। जो अगला वर्ड है वो हमारा है टीम। भैया जितने वर्ड मैंने यहाँ पे कराए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बुक में भी वर्ड दिए हुए हैं, हो सकता है कुछ वर्ड मैंने मेरे से मिस हो गए हों या मैंने कुछ वर्ड मिस कर दिए हैं, तो उन वर्ड को भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको कोई वर्ड छूट ना जाए और आपको सब कुछ और समझते हुए करना है, बोल बोल के करना है, साउंड को समझना है कि असल में वर्ड जो वर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, उसमें जो वॉवल की साउंड आ रही है वो असल में फर्स्ट प्लेस की है, सेकंड प्लेस की, थर्ड प्लेस की है, सब आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो वर्ड है हमारा वो है, नेक्स्ट वर्ड इज अवर टीम। अगला जो वर्ड है वो हमारा है टीम। टीम जो है, टी थ्रू द लाइन जाएगा, क्योंकि टी के बाद जो साउंड आ रही है लॉन्ग ई की आ रही है, उसके बाद साउंड आ रही है एम की। टी के बाद आ रही है साउंड लॉन्ग ई की और उसके बाद साउंड आ रही है एम की। टीम गया, टी के साथ जुड़ा लॉन्ग ई और उसके साथ जुड़ गया एम, ये बन गया टीम। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टी एम। इस तरह से हमारा जो है लॉन्ग ई से बनने वाले वर्ड्स हमने कवर किए यहाँ पे। जो लॉन्ग ई से जो वर्ड बनने थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। कुछ वर्ड्स एक्सरसाइज में होंगे, वो वर्ड आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप अच्छे से सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, समझाना मेरा काम है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं पे कोई आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हो, तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दूंगा। और नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। अब जो हम आते हैं, अभी तक हमने ये वाला पार्ट किया था, अभी तक हम पढ़े थे डॉट वाले में, ठीक है। तो डॉट का एक पार्ट खत्म किया। डॉट का अब अगले पार्ट में आते हैं जिसको हम शॉर्ट आई बोलते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट आई। तो शॉर्ट आई को हम पढ़ते हैं ए ई ई। जैसे इफ, जैसे वर्ड इफ, इट, ठीक है। इस तरह के वर्ड पिक, टिक, इट, पिक, टिक, इफ। यहाँ पे खाली मतलब आई को पूरा आई आई नहीं पढ़ा जाता, उसको खाली ई ई ई काफी हल्के से पढ़ा जाता है। ई मीन्स पूरा उसमें जोर ई नहीं पढ़ना है, उसे उसे सिर्फ ई, इट, इफ, पिक, टिक, जैसे हम वर्ड को साउंड करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स में जहाँ पे पिक, पिक, टिक, इफ, इट, इस तरह की साउंड आती है, तो यहाँ पे कौन सा वावल लग रहा है, यहाँ पे ई वाला वावल लग रहा है, जिसको हम शॉर्ट आई बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं ई। ई से बना ई, इफ, जैसे इफ बन गया, इट बन गया, ठीक है। इस तरह के वर्ड एक्चुअली में है क्या, ये शॉर्ट वावल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट वावल है और इसको हम मेंशन करते हैं लाइट डॉट से, ठीक है, लाइट डॉट से। और कौन से प्लस पे, थर्ड प्लेस पे, इसको हम मेंशन करते हैं थर्ड प्लेस पे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जो वर्ड बनते हैं उनके साउंड पे जाना है। और ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं ई, जो जिसमें साउंड आती है ई, ई की, ई, इफ मतलब ई की साउंड यानी सिर्फ ई, मैं से बोलते हुए खत्म कर देना है वहीं पर ही, ई को पूरा नहीं पढ़ना है। ई, इट, इफ, इच, ठीक है, इस तरह से। बिग, बिग, शिप, ठीक है। शीप नहीं पढ़ेंगे, उसे शीप पढ़ेंगे तो भेड़िया बन जाएगा, ठीक है। शीप, शीप की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसका मतलब होता है भेड़िया, ठीक है। और शिप होती है उसका मतलब होता है जहाज। तो दोनों में फर्क है। कैसे, ये बन गया आपका शीप और एक वर्ड बन गया आपका शिप, ठीक है। अब ये बना शीप, शीप। तो यहां पे साउंड क्या आ रही है, शो, एश एच की साउंड आ रही है, बताते ना। एश एच, इश्क पढ़ेंगे इसको, इश, इशी। और ई की, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है शीप, जिसको हम शीप पढ़ते हैं, शीप। और फिर साउंड आ रही है पी की, तो क्या बनता है शीप। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिप की साउंड आ रही है, शिप मतलब शी, शी, ई, 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 ई की साउंड आ रही है, शी के बाद ई, ई की साउंड आ रही है। तो हमें ध्यान रखना साउंड का। ये आया ई और ये बना पी, ये बन गया शिप। अब यहां तक समझने के बाद
ये तो समझ में आ गया कि दोनों वर्ड अलग अलग हैं, दोनों को एक जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसको हम पढ़ते हैं शीप और इसको हम पढ़ते हैं शिप। इसको हम पढ़ते हैं शीप, शीप मतलब भेड़िया, और ये बन गया शिप। शिप मीन्स जहाज, ठीक है, पानी का जहाज जिसको हम बोलते हैं उसको शिप। तो अब हम वर्ड्स करते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो आई से बनते हैं, शॉर्ट आई से बनते हैं? ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं? चलो पहला वर्ड ले लेते हैं हम, इफ। मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इफ। पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है इफ। इफ, इफ, इफ। अब देखो साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है कि ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कौन सा वावल है? थर्ड प्लेस वावल है। पहले तो ध्यान देना है कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वर्ड जो वावल है वो कौन सा वावल है? तो वर्ड जो ई का जो वावल है वो शॉर्ट वावल है, ठीक है। अब शॉर्ट वावल है तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो वावल, जिसके साथ जो कॉन्सोनेंट यूज होगा वो थर्ड प्लेस पे आएगा। थर्ड, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क ये होता है लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करने का। तो ये आ गया इफ, जिसको हम लाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, और वावल क्या आ गया? थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट का। ये हो गया इफ। और एक वर्ड था, क्या था? इफ। ये हो गया आपका इफ। और एक वर्ड था जैसे कि आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि आपको एक वर्ड और समझा रहा हूं इससे और लॉन्ग ई से रिलेटेड एक वर्ड कंफ्यूज, जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। अगर मानो कि यहाँ पे एफ है, ठीक है, ये एफ है, ये भी एफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ यूज हो रहा है, इफ मीन्स शॉर्ट आई का साउंड आ रहा है ई का, और फिर आ रहा है एफ का, तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूजन आपकी दूर होगी कि भैया जो ई है वो ई है, जो वो शॉर्ट, वो थर्ड प्लेस वावल है, लाइट डॉट से प्रेजेंट होगा। मानो मानो अगर वर्ड यहाँ पे आ जाता है ईफ, ईफ, ईफ मीन्स लॉन्ग ई की साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्ग, तो लॉन्ग ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और फिर क्या रहा है? एफ। लॉन्ग ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको यहाँ पे प्ले मेंशन कर देंगे थर्ड प्लेस पे। तो वो क्या होगा? हैवी डॉट से। तो लॉन्ग ई में और शॉर्ट ई में कंफ्यूजन नहीं होना। वावल की हम डिफरेंशिएट मैंने कैसे करते हो आपको वावल वाली पूरी क्लास में भी समझाया, अभी भी आपको समझा रहा हूँ, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट फिर भी होता है तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मेरे से पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो हम आते हैं अगले वर्ड्स पे। इफ तो हो गया, अगला वर्ड ले लेते हैं इट। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम, चलो नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बिट। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बिट। बिट पढ़ते हैं ना, बिट, 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 बिट्स, बिट्स प्लानिंग। तो ये बन गया बिट। अच्छा, बी के साथ शॉर्ट ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही टी, बिट, बी ई ट, बी ई ट, बी ई ट, साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही? बी ई ट। तो क्या बन गया? बिट। अब बी कैसे बनाते हैं? डार्क बनाते हैं, थ्रू द लाइन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट, जो शॉर्ट बबल यूज हुआ थर्ड प्लेस का यूज हुआ है, ठीक है। और उसके साथ हम जोड़ देंगे टी, और बी के बाद साउंड आ रही है तो थर्ड प्लेस पे बी के बाद बबल लग जाएगा। तो क्या बन गया? बिट। ये बन गया आपका बिट। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पिक। जो अगला वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा पिक। जो अगला वर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा पिक। अच्छा, ये बन गया पी और के। क्या बन गया? पिक, पी और के। पी के साथ पिक, पी, शॉर्ट आई, और के, क्या बन गया? पिक। अच्छा, अभी तक एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। असल में क्या होता है, जो हम दो कॉन्सोनेंट के आपस में ज्वाइनिंग करते हैं,
जब हम दो कॉन्सोनेंट की आपस में ज्वाइनिंग करते हैं, जो वावल की साउंड निकलती है उसमें, तो वो वावल कहाँ पे लगती है? जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। असल में क्या होता है, जब हम दो वर्ड की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम दो वर्ड की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि दो कॉन्सोनेंट यूज होते हैं, पी और के, और साथ में क्या है, ई की साउंड आ रही है। तो पी और के को तो हमको एक साथ लिखना है, क्योंकि ज्वाइनिंग है, दोनों को एक साथ लिखना है, ठीक है। अब ई क्या है, थर्ड प्लेस वावल है, तो थर्ड प्लेस वावल है तो उसको ना हम यहाँ पे लिखेंगे, जो थर्ड प्लेस वावल है उसको पी के साथ लिखने ना लिखने के बजाय, क्योंकि पी के बाद साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो पी के बाद नहीं लिखने के बजाय उसे हम सीधे एकदम लास्ट पे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पिक। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या बन गया, पिक। पी और के, पी और के एक साथ यूज होंगे, तो जो के है वो लास्ट में जाके वावल लगेगा, जब दो कॉन्सोनेंट आपस में खत्म हो जाएंगे तब लास्ट में जाके थर्ड प्लेस पे क्या लगेगा, वावल लगेगा, पिक। ये क्या बन गया, पिक। अगला जो वर्ड कराता हूँ आपको समझ में आएगा, बिट कराया था, बिट में भी आप ध्यान दे लेना, बिट में भी आप ध्यान रखना, ये साउंड हो रही है, क्योंकि असल में क्या होता है कि वहां पे दो कॉन्सोनेंट आपस में एक साथ जुड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि वावल कहीं फर्स्ट सेकंड वावल, जो जो वावल हमने यूज किया है, जो हमने वावल यूज किया है, कौन सा वावल, फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ हमने जो वावल यूज किया है, उसको कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है कि उसको हम सेकंड कॉन्सोनेंट के साथ यूज कर देते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो वावल लगता है वो हमेशा थर्ड, जब कॉन्सोनेंट, जब वर्ड पूरा बन जाए और जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद उसकी प्लेसिंग होती है, थर्ड प्लेस की, सिर्फ थर्ड प्लेस की, ठीक है। सेकंड प्लेस का वावल अपने स्थान पे ही आता है, और सेकंड फर्स्ट प्लेस का वावल भी अपने स्थान पे आता है, लेकिन थर्ड प्लेस का वावल हमेशा वर्ड के खत्म होने के बाद आता है। कैसे, जैसे बी है और आई है और टी है, कायदे से, कायदे से जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है, बी और टी, ये रूल कहता है, तो कायदे से रूल कहता है कि यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रखना चाहिए, रूल रूल कहता है वो यहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, बी, अब यहाँ पे साउंड करना है, बी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और फिर साउंड प्रोड्यूस हो रही है इट की, बी इट, बी इट क्या बन गया, बिट। तो यहाँ पे जो हम दूसरा कॉन्सोनेंट है, जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट है उससे पहले लगाएंगे और सेकंड वाले कॉन्सोनेंट के बाद, मीन्स जो वावल होगा, समझे, ये पहला कॉन्सोनेंट है और ये दूसरा कॉन्सोनेंट है, तो पहले कॉन्सोनेंट के बाद साउंड आई की प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो रही है, ई की, और टी से पहले यूज हो रही है, तो बी और टी दोनों यूज हो रहे हैं, तो टी से पहले भी ई इट बन रहा है, और बी के बाद क्या है, बी बन रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे इसको यहाँ पर, तो ये बन गया बिट, टी से पहले थर्ड प्लेस पे, टी से पहले आ रहा है ना साउंड आई की, तो यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे इसको थर्ड प्लेस पे बी के, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कहता है बिट। अगले और सेम इसी तरह पिक, पी, पी, पी आई के, कायदे से यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि उसे कई बार सेकंड प्लेस ही पढ़ सकते हैं या उसको फर्स्ट प्लेस इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दूर करने के लिए पी आई के, क्योंकि के से पहले आ रहा है तो ऊपर लगेगा, के से पहले आ रहा है बबल, बबल किससे आ रहा है, के से पहले आ रहा है, ठीक है, और पी के बाद आ रहा है, तो बबल, और कैसे बबल है, थर्ड प्लेस का बबल है, तो कहाँ पे लगेगा, थर्ड प्लेस पे, पी के, पी के, थर्ड प्लेस से पहले, के से पहले, के से पहले, के से पहले, और पी के बाद, ठीक है, पी और के, पी और के खत्म हो रहा है तो थर्ड प्लेस में कहां पे लग गया, के, क्योंकि के साथ भी ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे उसको मेंशन कर देंगे पिक। कुछ और वर्ड्स करते हैं, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रही है थोड़ा, क्योंकि नई चीजें सीख रहे हैं, नई चीजें सीखते वक्त कंफ्यूजन रहता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, तो अभी कुछ वर्ड्स करेंगे, ठीक है, तो करते करते हम समझ जाएंगे। अब देखो, जैसे लॉन्ग ई का किया था, एक्चुअली जो लॉन्ग ई का था उसमें भी यही चीज रूल फॉलो होंगी। अब ये है लीव, एल वी, ठीक है, अभी बना दिया है मैंने, अभी सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखिएगा, लीव। अब इसमें साउंड क्या आ रही थी, लेल, लॉन्ग ई और वी की साउंड आ रही थी, लीव, एल ई वी, तो एल भी साथ में जुड़ रहा है और वी भी साथ में जुड़ रहा है, साउंड जो आ रही है ई की आ रही है, मतलब एल के बाद और वी के पहले, एल के बाद साउंड आ रही है वी की, लेकिन एल के साथ ही वी जुड़ गया,
एल के साथ ही वी जुड़ गया क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई। दो कॉन्सोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ उनके साथ अगर किसी वावल को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। तो उनके बीच में क्या है, एक वर्ड है, ई। ई। अब ई क्या है, वी से पहले है। जो ई की साउंड जो है वो वी से पहले है और एल के बाद है। तो एल के बाद और वी से पहले, तो ये क्या क्या आ गया यहाँ पे, ये बन गया लीव। ये बन गया लीव। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये मैंने वी के बाद लगा दिया, ये वी से पहले लगेगा। ठीक है, तो वी से पहले लगेगा और हैवी लगेगा। तो क्या बन गया, लीव। क्या बन गया, लीव। एल और वी, वी से पहले, वी से पहले लगा ना, ये वी से पहले का हिस्सा हो गया और एल के बाद लग रहा है, एल के बाद लग रहा है और कहाँ पे, थर्ड प्लेस पे लग रहा है। ये सिर्फ थर्ड प्लेस वाली कंडीशन है, सिर्फ थर्ड प्लेस वाली कंडीशन। बाकी कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगला जो वर्ड करते हैं वो करते हैं इंच। नेक्स्ट जैसे लिव होता है, जैसे लिव होता है। अब अभी हम सेकंड प्लेस, ये तो एक मैंने ये मैंने एक हैवी लॉन्ग ई का करा दिया था जो ई से था। अभी हम ई की बात कर रहे हैं तो ई की बात करा देता हूं मैं आपको। वर्ड जो है हमारे पास लिव। लिव, ठीक है, लिव। एल आई वी, जिसको हम पढ़ते हैं लिव। ई, एल ई वी, एल ई और वी। अब देखो, एक तो साउंड का ध्यान रखना है और वर्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है थर्ड प्लेस में वो ध्यान रखना है। अब देखो, एल है, साउंड जो आ रही है वो एल की है, साथ एल की आ रही है, थर्ड प्लेस की आ रही है ई की। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन जो अगला वर्ड जो बन रहा है वो बन रहा है वी का। और वी भी किससे बन रहा है, लिव। ई, लेकिन वो भी किससे आ रहा है, वी से। अब वी तो बना दिया हमने, ये बना दिया वी। अब वावल जो आएगा वो थर्ड प्लेस का है। अब थर्ड प्लेस का है, यहाँ पे ना लगाने के बजाय, नॉर्मली अगर एल होता तो हमारा यहाँ पे लगता, सिर्फ एल होता तो हमारा यहाँ पे लगता। ठीक है, लेकिन अभी उसके साथ वी भी जुड़ा हुआ है। तो वी भी जुड़ा हुआ है तो लिव, तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या बन गया, लिव। ये वर्ड बन गया आपका लिव। कुछ और वर्ड करते हैं, धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, नई चीज है, थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, लेकिन कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि वर्ड आया बिग और शिप। अब देखो, बी, ई और जी, हल्का सा ई बोलेंगे तो क्या बन गया, शॉर्ट ई बन गया। ठीक है, शॉर्ट आई जिसको हम बोलते हैं। बी और जी आपस में ज्वाइनिंग है, बी के बाद आई का यूज हो रहा है, तो बी कहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा, थ्रू द लाइन आएगा। लेकिन जी से पहले भी तो आई का यूज हो रहा है, बिग। ठीक है, तो बिग, अब जी से पहले यूज हो रहा है तो जैसी बात है यहाँ पे लगेगा बबल और हमेशा लास्ट में लगता है। ठीक है, ये बन गया। थर्ड प्लेस में हमेशा एकदम लास्ट पे जहां पे वर्ड खत्म होगा वहां पे यूज होगा थर्ड प्लेस बबल का। जहां पे हमारा वर्ड खत्म होगा वहां पे हम थर्ड प्लेस बबल का यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे हमारा वर्ड खत्म होगा वहां पे हम थर्ड प्लेस का यूज करेंगे, थर्ड प्लेस बबल का यूज करेंगे। तो ये क्या वर्ड था, बिग। और बिग मतलब डी से, बी के बाद थ्रू द लाइन बी गया और जी से पहले, और जी से पहले, जी से पहले है तो लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बिग। अब देखो, एक वर्ड ले लेता हूं इल। पहले शिप वाला वर्ड कर लेते हैं फिर आपको बताता हूँ इल, क्योंकि आपको जो वर्ड, वर्ड से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले जो वावल यूज होगा उसके बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, शिप के बारे में। अब शिप है तो जैसी बात है ऐसा यूज हो रहा, थ्रू द लाइन जाएगा, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट ई का यूज हो रहा है, शी का यूज हो रहा है, ये बन गया शी। ठीक है, और उसके साथ जुड़ गया पी, पी जुड़ गया। अब क्या है, शिप थ्रू द लाइन आ गया। अब बबल जो थर्ड प्लेस का है, देखो थर्ड प्लेस का बबल है तो वो हमेशा वर्ड के खत्म होने के बाद ही, जब वर्ड खत्म हो जाएगा तो वहां जाके उसकी प्लेसिंग होती है तीसरे स्थान पे। तो वर्ड खत्म हो रहा है पी पे, वर्ड जो खत्म हो रहा है टी पे, पी पे। और पी के बाद आ रहा है या पी के पहले आ रहा है, पी के पहले आ रहा है, तो पी के पहले आ रहा है। तो शिप, अब शी एस एच के बाद है ना, एस एच के बाद है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे।
ये बन गया शिप। वर्ड क्या बन गया? ये क्या? एस एच। ये क्या? पी। पी से पहले है तो यहाँ पे आ जाएगा शिप, ये बवाल आ जाएगा यहाँ पे। तो वर्ड क्या बन गया? शिप। ठीक है। शी ई पो। शी शी ई पो क्या बन गया? शिप। एक वर्ड है इल। वर्ड इज इल। अगला जो वर्ड है वो है इल। वर्ड जो है वो है इल। अब देखो, वर्ड में साउंड क्या आ रही है? पहले ई, ई की साउंड आ रही है, फिर एल, इल, इल। वर्ड साउंड क्या आ रही? इल, इल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इल की साउंड आ रही, ई एल, इल, इल की साउंड आ रही है। तो इल की साउंड आ रही है तो पहली बात तो जो कॉन्सोनेंट यूज हुआ वो कहाँ पे होगा? थ्रू द लाइन यूज होगा। अब कॉन्सोनेंट क्या? थ्रू अपवर्ड, अपवर्ड स्ट्रोक है तो ऊपर की तरफ गया। एल कहाँ पे यूज होगा? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। सारा आपने, मैंने आपको पोजीशन पे वॉवल की पोजीशन पूरी अच्छे से समझाई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या बन गया? इल। ये वर्ड बन गया इल। अगला जो वर्ड आते हैं वो आते हैं इंच। नेक्स्ट वर्ड इज अवर इंच। जो अगला वर्ड है वो हमारा है इंच। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया है कि थर्ड प्लेस पे जाके वर्ड के खत्म होने में वो सिर्फ स्टेट स्ट्रोक के उसमें होता है। वो वो जो आपको मैंने बताया है कि जो वर्ड की प्लेसिंग जो बिल्कुल दो कॉन्सोनेंट के साथ में थर्ड प्लेस पे होती है वो सिर्फ इन्हीं वर्ड्स में यूज होती है। किन वर्ड्स में? जो स्टेट स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे इंच है। अब जैसे वर्ड है इंच, पहले तो ई आ रहा है, ई की साउंड आ रही है और एन आ रहा है, तो जैसी बात है यहाँ पे आ गया वर्ड, यहाँ पे साउंड आ गया ई का और फिर से जुड़ गया ची, इंच। ये बन गया आपका इंच। यहाँ पे प्लेसिंग क्यों करी मैंने? चे को थ्रू द लाइन क्यों गया, ये मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, तो अब मैं इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आप चीज को बार बार बताते आ रहा हूँ, तो बन गया इंच। नेक्स्ट वर्ड है जो है वो है किड। किड। नेक्स्ट वर्ड इज अवर किड। के डी। अगला जो वर्ड है वो है हमारा किड। साउंड क्या आ रही है? के ई और डी की साउंड आ रही है। के ई डी की साउंड आ रही है। अब के की साउंड आ रही है तो के, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। देखो, अब सीधे डाउनवर्ड स्ट्रोक होते तो उसमें सीधे ऐसे आ जाता है। ठीक है, सीधे डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है तो उसमें तो ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे फर्स्ट प्लेस आएगी और कहाँ पे सेकंड प्लेस आएगा, और थर्ड प्लेस हमेशा वॉवल के वर्ड के खत्म होने के बाद आएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, फिर स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, अगर पहले स्ट्रेट स्ट्रोक आता और डाउनवर्ड स्ट्रोक फिर आता तो फिर वावल थर्ड प्लेस पे लगता। लेकिन यहाँ पे है के ई। अब ई की साउंड आ रही है, के बाद आ रही है ना, के बाद आ रही है, तो ये यहाँ पे मेंशन हो जाएगा के ई ड। तो क्या बन गया? किड। क्या बन गया? किड। ये बन गया आपका किड। अगला वर्ड है बिल। अब बिल में क्या होता है? बी और एल। अब बी और एल एक साथ जुड़ गए, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। पहले बताया था ना, पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया तो बबल कहाँ जाएगा? थर्ड प्लेस पे वर्ड के खत्म होने पे आएगा। अगर पहले डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज होता है तो वो जो वावल होता है वो थर्ड प्लेस पे जाके यूज होगा, मतलब थर्ड प्लेस में यूज होगा, मतलब वर्ड के खत्म होने पे यूज होगा। तो ये बन गया आपका बिल। ये हो गया बिल।
ठीक, ये हो गया वर्ड आपका बिल। इस तरह से आपके लॉन्ग जो शॉर्ट ई वाले वर्ड्स हैं वो भी खत्म हुए। शॉर्ट ई वाले वर्ड्स भी खत्म हुए। ये हो गए शॉर्ट ई वाले वर्ड खत्म हुए। अच्छा, अब जो वर्ड्स आएंगे वो लॉन्ग ऊ वाले वर्ड आएंगे, जो लॉन्ग ऊ जिसको हम ऊ पढ़ते हैं वो वाले वर्ड आएंगे, क्योंकि थर्ड प्लेस की बात चल रही है। एक थर्ड प्लेस जो डैश वाले वर्ड, डॉट वाले वर्ड थे वो तो हमने खत्म कर दिए। अब हम आएंगे डैश वाले वर्ड्स पे। तो डैश डैश वाले जो वर्ड्स हैं वो है लॉन्ग ऊ। लॉन्ग ऊ, लॉन्ग ऊ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डैश से। ठीक है, कौन सा वॉवल है? लॉन्ग वॉवल है। कहां पे रिप्रेजेंट होगा? थर्ड प्लेस पे रिप्रेजेंट होगा। ये हो गई आपकी कंफ्यूजन दूर, लॉन्ग ऊ वाले वर्ड्स। अब लॉन्ग ऊ से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग ऊ से जो वर्ड बनते हैं वो बनते हैं, अभी आपको दो वर्ड्स कराता हूं, च्यू, शू और फूड। पहले तो इन तीन वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है च्यू। च्यू गया। अब देखो, चे और ऊ की साउंड आ रही है तो क्या बन गया? चू। चे और ऊ की साउंड आई तो बन गया चू। ठीक है, तो चे गया थ्रू द लाइन, और वावल की साउंड जो आ रही है उसके साथ वो आ रही है ऊ की। और ऊ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हैवी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको कहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है? थर्ड प्लेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बन गया आपका चू। ये बन गया आपका चू। नेक्स्ट वर्ड इज अवर शू। अगला जो वर्ड है वो हमारा शू। अब देखो, साउंड जो आ रही है वर्ड्स की, वो एस एच की साउंड आ रही है, और फिर आ रही है ऊ की, शू। वर्ड की जो साउंड आ रही है शू, शू की साउंड आ रही है। तो शू थ्रू द लाइन, और वर्ड कहां पे गया? ये गया लॉन्ग वर्ड, थर्ड प्लेस पे यूज होगा, तो ये बन गया शू। नेक्स्ट वर्ड है जो है वो है फूड। अगला जो वर्ड है वो है हमारा फूड। फूड वर्ड है, चलो ऊपर के मिटाते हैं और फूड वाले को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन फिर एक कंफ्यूजन आ रही है वो आपको दूर हो जाए। वर्ड है हमारा फूड। जो वर्ड है हमारा फूड, वर्ड जो है हमारा वो है फूड। अब फूड वर्ड है, तो एफ को तो हम कैसे बनाते हैं ये तो आपको क्लियर है। एफ के बाद जो साउंड आ रही है वो आ रही है ऊ की, फूड। वर्ड की जो साउंड आ रही है फूड, फूड, उसको हम क्या राइट करते हैं? फूड। तो एफ कहाँ जाएगा? थ्रू द लाइन जाएगा, और उसके साथ क्या जुड़ेगा? डी जुड़ेगा। एफ को हम लाइट बनाते हैं, अभी मैंने समझने के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एफ ऐसे बनता है, लाइट बनता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एफ कहाँ बन गया? थ्रू द लाइन गया, और उसके साथ जुड़ गया डी। और वावल कहाँ आएगा? अब वावल कहाँ पे लगेगा? थर्ड प्लेस वावल है तो कायदे से तो आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, एफ के बाद। लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? पहले से समझाते हुए आ रहा हूं। क्या समझाया? अगर कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड की तरफ पे जाता है, अगर कॉन्सोनेंट, अगर हम पहला जो कॉन्सोनेंट होता है अगर वो डाउनवर्ड्स होता है, ठीक, तो वर्ड, तो जो थर्ड प्लेस का वावल होता है वो हमेशा वर्ड के खत्म होने के बाद आता है। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। अगर पहला जो कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड का पहला कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है, तो अगर वर्ड का पहला कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद जो, अगर उसके बाद जो, अगर पहला कॉन्सोनेंट है और उसके बाद अगर हमारा थर्ड प्लेस का वॉवल यूज होता है, तो जो थर्ड प्लेस का जो साइन होगा, जो डॉट या डैश, जो जिसको भी, जिससे भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो हमेशा वर्ड के लास्ट में आता है, ठीक है। और जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले यूज करते हैं। कैसे? समझाता हूं। ये एफ है, डाउनवर्ड की तरफ गया, ये एफ है, डाउनवर्ड की तरफ है। इसके बाद जो वॉवल जो यूज हो रहा है थर्ड प्लेस का, वॉवल जो हो रहा है थर्ड प्लेस का हो रहा है,
थर्ड प्लेस वावल है, ये तो क्लियर है। एफ जो है आपका क्या है, डाउनवर्ड स्टॉक है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। तो एफ क्या है, डाउनवर्ड स्टॉक है। और ऊ क्या है, थर्ड प्लेस वावल है, उसके बाद डी यूज हो रहा है, तो एफ डाउनवर्ड फिर डी। अब जो डी से पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और एफ के बाद आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एफ के बाद आया, इसलिए एफ को हमने थ्रू द लाइन लिख दिया। अब डी से पहले रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखो वावल थर्ड प्लेस वावल है, तो हमेशा वर्ड के खत्म होने के बाद ही आएगा। तो डी से पहले यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऊ से, जो हम जिसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बन गया, फूड। क्या बन गया वर्ड, फूड। देखता हूँ एक्सरसाइज और कौन सा वर्ड ऐसा हो सकता है जो एक्सरसाइज में हो हमारा। चलो, अगला वर्ड है जो है मूव। यहाँ पे अपनी कंफ्यूजन और दूर करते हैं हम अपनी। अगला जो वर्ड है वो है मूव। मूव, एम है, उसके साथ डाउनवर्ड स्टॉक जुड़ रहा है, तो एम तो हमेशा ऊपर अबव द लाइन आएगा, मूव। ठीक है। अब मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कुछ हॉरिजॉन्टल स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अपवर्ड की तरफ बने होते हैं या स्ट्रेट बने होते हैं। उनके साथ तो वावल अगर यूज होगा, तो थर्ड प्लेस का अगर वावल यूज होगा, तो उनके साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस हॉरिजॉन्टल स्टॉक के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर वावल, अब जैसे मूव है, एम है, वो डाउन नीचे की तरफ मूव है, इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसके साथ वी जुड़ रहा है। तो वावल का जो यूज होगा वो यहाँ पे होगा। ये क्या बन गया, मूव। एम, और एम के बाद साउंड आ रही ओ की, ऊ की, और उसका साउंड आ रही वी की, तो क्या बन गया, मूव। तो क्या बन गया, मूव। तो एम और वी क्या बन गया, मूव। इस तरह से आज के कुछ वर्ड्स खत्म हुए। ठीक है। एक वर्ड्स मैं और डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन और दूर हो जाए। अगला वर्ड जो है वो है यूथ। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है, जैसे किड था, जैसे इंच था। जहां वावल हॉरिजॉन्टल के साथ यूज हो गया, या पहले थर्ड प्लेस का वावल जो उनके साथ ही यूज हो गया, पहले ही उसमें ही कॉन्सोनेंट में यूज हो गया, वो कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है। और लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है वो थर्ड प्लेस में जाके वर्ड के खत्म होने के बाद ही यूज होता है। अब जैसे एक वर्ड और करा रहा हूं मैं आपको, वो है यूथ। वो क्या है, यूथ। यूथ को हम कैसे बनाते हैं शॉर्ट टर्म में, पहले तो ये देखना है। यू आया, वाई आ रहा है, उसके बाद साउंड आ रही है ऊ की, उसके बाद साउंड आ रही थॉ की। वाई, ऊ, और थॉ की साउंड आ रही है, तो वाई कहाँ गया, थ्रू द लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसके बाद कौन सी साउंड आ रही है, ऊ की। तो यू कहाँ आएगा, थ्रू द लाइन। और उसके साथ हम जोड़ेंगे थॉ, तो यू था, यू यू था, यू के बाद ऊ आ रहा है, और थॉ से पहले आ रहा है, थॉ से पहले यूज करेंगे हम यहाँ पे वॉवल को यू। तो ये क्या बन गया, यूथ। क्या बन गया वर्ड, यूथ। ये वर्ड बन गया आपका यूथ। ठीक है। इस तरह से आज की क्लास को भी हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपको कोई डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, आपको आज भी कुछ कहीं पे कुछ क्लैरिटी नहीं रही होंगी कुछ वर्ड्स में, तो तो इसलिए मैं आगे अगले उसमें भी, अगली क्लास में भी इन वर्ड्स को एक बार ब्रीफ में अच्छे से क्लियर कर दूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे। और कुछ और वर्ड्स कराऊंगा ताकि जो आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आज रही होंगी वो अगले क्लास में भी नहीं रहेंगी। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आज के लिए मुझे वो करिए, और धन्यवाद।